देखिए जी, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और सबसे पहले हमने कौन से टाइप के ट्रायंगल्स डिस्कस किए? राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि जो सॉल्विंग अ ट्रायंगल है, व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग अ ट्रायंगल, यानी कि आपने कोई अननोन साइड, अननोन एंगल, ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स जितने भी हैं हमने देख लिए कि किस तरीके से दो चीजें हमने। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा एरिया। एरिया का फॉर्मूला था हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। बेस और हाइट के ऊपर कंडीशन क्या है? बेस और हाइट परपेंडिकुलर हो। राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइड्स बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर होती है, इनमें से कोई एक बेस ले लें, किसी एक को हाइट ले लें। अच्छा, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, द लॉन्गेस्ट साइड या फिर द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की लिमिटेशन थी कि आप सिर्फ और सिर्फ साइड्स इसमें अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। दो साइड्स का पता होना मस्ट है। पीछे चले जाए, दो साइड्स का पता होना मस्ट है। जो आप आमिर, हाँ जी जी, खुले खुले होके बैठ, हाँ, दो साइड्स का होना मस्ट है, तीसरी साइड आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ये वाला नहीं हो सकता पाइथागोरस थ्योरम से। रीजन, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद पाइथागोरियन टेस्ट हमने देखा था कि टू फिगर आउट इफ अ गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल और नॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन। साइन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर hypotenuse. Cos of any angle is always equals to adjacent side over hypotenuse. Tan of any angle is always equals to opposite side to adjacent side. इसको याद रखने के लिए मैंने ये निमोनिक बताया था कि ये निमोनिक याद कर लें, आपके ये तीनों रेशियोज आपको याद हो जाएंगे। ये तीनों रेशियोज हमेशा एक्यूट एंगल पे अप्लाई होंगी। जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अलावा ये दो आपके पास एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं करना, ये लिखा हुआ मैंने। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप बेसिक स्ट्रक्चर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे एंगल है, राइट साइड पे साइड्स का रेशियो है। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको दो साइड्स यूज करनी होगी। अगर कोई एक साइड फाइंड आउट करनी है तो एक एंगल और एक साइड यूज करनी होगी और आप फिगर आउट कर लेंगे। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने पिछली क्लासेस में हमने किए। आज हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स को देख लिया, इससे ऑनवर्ड अब बेसिकली स्टार्ट हो रही है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके स्कूल्स में बताया जाता है कि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। अब फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मींस वो क्या होंगे फिर? नॉन राइट एंगल, यानी कौन कौन से? एक्यूट एंगल, या फिर बेटा आइसोसेलेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल नहीं है ना बेटा, आइसोसेलेस विद रिस्पेक्ट टू साइड है। एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज, ये दो जो कैटेगरी के ट्रायंगल्स हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है? ट्रायंगल में रिफ्लेक्स एंगल आ ही नहीं सकता। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? रिफ्लेक्स एक एंगल ही 180 से बड़ा होता है, तो वो फिर पॉसिबल है नहीं। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे हम इसमें एरिया, जैसे हमने वहां पे देखा था। अच्छा बेटा, पहले मैंने आपको एक एरिया बताया का फॉर्मूला बताया था, एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, यही बताया था। इसमें एक हिडन चीज बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी? कंडीशन थी बेसिकली जो, वो क्या कंडीशन थी? क्या चीज राइट एंगल होनी चाहिए? अभी डिस्कस किया, बेस एंड हाइट शुड बी परपेंडिकुलर। बेस and height should be perpendicular, perpendicular normal या at right angle। ठीक है, एक ही मतलब है। क्या कर रहे हो आप? अच्छा, अब यहाँ पे
क्वेश्चन ये है, क्या ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है या मैं इसको इन दोनों पे भी यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ जी, क्या क्या बता रहे हैं? कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं कर सकते? जी, आप महर कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा जी, अब रीजन पे बताएं जी। आप कह रहे हैं कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? आप अच्छा बेटा, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस फॉर्मूला इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स ओनली. we can use this formula to find out the area of the triangle which is acute or obtuse. so in short सारी टाइप्स होगी, तो ये फॉर्मूला हर टाइप की ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, बट इसमें अगेन ये कंडीशन का होना लाजमी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ. ये मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जो कि क्लियरली राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. अब एग्जामिनर आपको लेट सपोज सपोज ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है. अगर मुझे इस पे ये एरिया वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया फिगर आउट करना है, तो बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी? 20 या फिर 15? ना 20 ना 15. बेटा ये कंडीशन ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? बेस एंड हाइट शुड बी, बेस एंड हाइट शुड बी. तो मुझे बताएं इधर हाइट क्या है? फिर इधर हाइट क्या है? इधर आप इमेजिनरी हाइट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास क्या होगी? हाइट. ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी? हाइट. आप इसको यूं समझे, ये कोई क्लिफ है, तो माउंटेन है जो इस तरीके से स्टीप टेढ़ी है और यहाँ से खाली भी है. तो माउंटेन की जब हाइट आप बताते हैं वो पीक से ग्राउंड तक वर्टिकल हाइट बताते हैं ना. सो दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. और बेस क्या होगी आपके पास? यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बेस नहीं ले लेनी आपने, वो तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. बेस आपकी सिर्फ ये लेंथ है और हाइट आपकी सिर्फ ये लेंथ है. समझ आया? सो लेट सपोज मैं आपको डाटा दे देता हूं, मैं आपको कहता हूं ये हाइट है लेट से 12, जो कि प्रैक्टिकली ये लेट सपोज 12 है. अब बताएं एरिया के लिए मैं कौन कौन सी लेंथ यूज करूंगा? 10 एंड 12, because this height is perpendicular to this base. परपेंडिकुलर का हरगिज मतलब नहीं है कि the two lines should be connected to each other. परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. क्या ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है? यस, दे आर परपेंडिकुलर. ये अभी भी परपेंडिकुलर हैं, अभी भी परपेंडिकुलर हैं, अभी भी परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से भी परपेंडिकुलर हैं. इट्स द एंगल बिटवीन देम. ठीक है. तो अगर एक बेस आपकी और परपेंडिकुलर जो हाइट है दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, तो भी आप उसको, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी. ओके, ये बात क्लियर है? सेम चीज हम अप्लाई करते हैं. अब ये ऑब्ट्यूज था, अब एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं. ये आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. एग्जामिनर आपको कहता है इसका एरिया फाइंड करें. ये आप इस साइड को बेस कंसिडर कर लेंगे, तो परपेंडिकुलर हाइट कहां से होगी इसकी? जो ऊपर आपके पास ये वाला एंगल है, वर्टेक्स है, यहां से सीधा जो नीचे परपेंडिकुलर हाइट बनती है वो, ये लेंथ जो होगी आपके पास परपेंडिकुलर हाइट होगी. ना तो क्वेश्चन इज, ये तो मैंने आपको बता दिया ये 12 है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ. अब ये हाइट आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिसकी वजह से मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकेंगे. बट ये वाला कॉन्सेप्ट रेयर यूज होता है. रेयर चीज के साथ मैंने आपको क्या बताया था? स्टैरिक लगा लें, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा फिर आगे. कम कम आती है पेपर में, ये बहुत कम मिलेगी आपको. ठीक है.
मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, बट मेरे पास ये वर्टिकल हाइट नहीं है। इसी तरीके से ना ही मेरे पास कोई हिंट दी गई है जिसकी मदद से मैं ये वर्टिकल हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर मेरे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मेरे पास ये वर्टिकल हाइट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई हिंट दिया गया है। तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे? सो हियर कम्स द अनदर फॉर्मूला फॉर एरिया। ठीक है, एरिया का एक और फॉर्मूला देखें। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? पहले उसकी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला भी खत्म नहीं हुआ। 1/2 ये वही चीज है, दो साइड्स मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी दो साइड्स मल्टीप्लाई हो रही है। प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, आजादी दे दी उसने कि आप मर्जी से जो सी मर्जी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो ट्राइंगल की। मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल किसको बोलते हैं बेटा? ये लिख ले इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। इंक्लूडेड एंगल बेटा बोलेंगे एंगल बिटवीन द टू स्टेटेड साइड्स। जिन दो साइड्स की आप बात कर रहे हैं उनके बीच वाला एंगल। जिन दो साइड्स की आप बात कर रहे हैं उनके बीच वाला एंगल। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ये है ट्राइंगल ए बी सी, जिसके में एंगल ये है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और लेट सपोज ये है साइड ए, साइड सी एंड साइड बी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर मैं कहता हूँ मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, मैं करता हूँ 1/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। लेट्स से मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ बेटा? एंगल सी इज द इंक्लूडेड एंगल। आपने इस एंगल का साइन, साइन ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये आपने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप कहते हैं ए और सी, फिर किस एंगल का साइन आएगा? बी, इंक्लूडेड एंगल इन दो साइड्स के बीच वाला। और अगर आप कहते हैं साइड बी एंड साइड सी, फिर कौन सा इंक्लूडेड एंगल आएगा? ए। समझ में आ गया? अब आप लिखें फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू ए हाफ ए सी साइन बी इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन ए। ये तीन फॉर्मूला नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। अब ये तीन चीजें क्यों आ गई हैं बेटा? आप इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसका साइन करें, आप ए और सी को मल्टीप्लाई करके बी का साइन करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी का साइन करें, जिधर से मर्जी करें, एरिया तो सेम ही रहेगा। एरिया में फर्क आएगा? एक शेप ने जितना रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है, इज दैट गोइंग टू चेंज? आप इसको इधर से मेजर करें या इधर से करें, कोई फर्क आएगा? नो। तो इसीलिए ये तीन फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि इधर आपके पास आजादी आ गई है कि आप अपनी मर्जी से कोई से भी दो साइड्स मल्टीप्लाई कर लें, और फिर उनके बीच वाला, सिर्फ शर्त एक है कि जिन दो साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंगल उनके बीच वाला होना चाहिए। तो ये आप इनमें से कोई भी एक यूज करके अपना एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? एरिया समझ में आ गया? तो अब एरिया की बेटा दो बातें। एक एरिया का फॉर्मूला ये है जो पहले हमने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। उसमें शर्त यह है कि बेस और हाइट का परपेंडिकुलर होना लाजमी है। राइट एंगल ट्राइंगल पे वो बड़ी आसानी से लग जाता है। उसकी वजह क्या है?
उसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दो साइड्स परपेंडिकुलर होती है। बाय डिफॉल्ट दो साइड्स जो है उसमें परपेंडिकुलर होती है। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि हाइट और बेस परपेंडिकुलर मस्ट हो। ठीक है, हाइट आप एक इमेजिनरी ड्रॉ करके फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर एरिया, हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, कोई से भी दो साइड ट्राइंगल की आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, जो दो साइड्स के बीच वाला एंगल है उसके साइन के साथ। ठीक है बेटा, साइन कॉस टैन करते हुए कैलकुलेटर का किस मोड में होना लाजमी है? डिग्री में। शाबाश। चलें जरा अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। बेटा इसका पार्ट 2 अभी हम नहीं कर रहे, पार्ट ए देखें जी बेटा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या मैं इस पे ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट? लगा सकता हूँ? नहीं। तो फिर आप दूसरा फॉर्मूला लगाएं, एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। हाँ जी, कौन कौन सी दो साइड दी हुई? दो। हाँ जी, तो 7 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 35 डिग्रीज। इसको कैलकुलेट करें बेटा और आंसर बताएं। 20.075 20.075। तो फाइनल आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये हो जाएगा 20.1। यूनिट क्या लगेगा एरिया का? शाबाश, सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। थोड़ा थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज करने की कोशिश करते हैं बेटा। नंबर्स को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या होगा? तो क्यूब कहां से आया हमको? अच्छा अच्छा, ठीक, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेटा पेपर में। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप इस फॉर्मूला को एरिया के लिए ही कैलकुलेट करें। अब आप छोटे बच्चे नहीं है, अब आप कैम्ब्रिज का पेपर देंगे, आईजीसीएसई का, आपको हो सकता है एरिया दिया हुआ उसने और कोई साइड बोले फाइंड करें, हो सकता है एरिया दिया हो और कोई वो एंगल बोले फाइंड करें, तो फॉर्मूला यही वाला यूज होगा। ठीक है, फर्क क्या होगा, ये चीज दी होगी, इनमें से कोई एक अननोन हो जाएगा, ये दिया होगा, हो सकता है ये अननोन हो जाए। ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से करना है। जी, कौन सा फार्मूला? ये वाला? ये कहा, ये बेटा स्क्वायर पे यूज करेंगे। हाँ, ये बेटा ट्रायंगल का फार्मूला है ना, ट्रायंगल पे यूज करेंगे। हाँ बेटा, अच्छा वो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला है कि ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दिस। देखो बेटा, एरिया ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू दिस, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू दिस, ये क्या लिखा हुआ है। यानी आप ऐसे करें या ऐसे करें या ऐसे करें, एरिया सेम आएगा, तो डेफिनेटली कोई एक यूज करेंगे। ठीक है, चलें बेटा जी, जल्दी से इसका एरिया निकालें। शाबाश, अब आप खुद करें। शहीर बेटा आंसर करके मैसेज कर दीजिएगा, अनाउंस ना कीजिएगा।
शहीद, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर कटते हैं इसके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दें, 1 नंबर कट जाएगा आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। शाबाश, अभी ठीक है। सफीउल्लाह, क्या आंसर आ रहा है? अच्छा सॉरी यार, वो उससे पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, 14.4, आपका 14.6 आ रहा है क्या? कैसे क्या किया? हाफ 6.2 टाइम्स 4.7 टाइम्स साइन ऑफ 82 डिग्रीज, क्या आ रहा है आंसर? 14.4 डिग्रीज करेक्ट टू 3 सॉरी डिग्रीज क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 14.4 है बेटा, देखें कैलकुलेटर डिग्री में ही है जी। जी बेटा, अब ये जरा क्वेश्चन ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। इसमें एरिया दिया हुआ है उसने, एरिया वो आपको कह रहा है 2050 मिलीमीटर स्क्वायर है, ये एंगल एक्स फाइंड करना है। तो एरिया का और एंगल का रिलेशन ही तो अभी हमने पढ़ा है, ये जो फॉर्मूला है इसको रिलेशन बोलते हैं बेसिकली। तो एरिया का और फॉर्मूला, जो एरिया और एंगल का जो कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है अभी हमने देखा है। वेरी गुड मानूर, शाबाश, आज आपका पॉइंट परफेक्ट लगा है, लेकिन आई का डॉट वैसे का वैसे ही खोल है। क्या हुआ राफे, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल एक्यूट एंगल है। बेटा आपने एंगल निकालना है, उसका मिलीमीटर से कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान बेटा, क्या आंसर आ रहा है? उस्मान, अरहम, आलियान, सारे चुप हुए, काम भेज नहीं रहे, क्या हुआ? समझ नहीं आया? इतना आसान है सर, सॉल्व कर रहा हूँ। मैं भी सर सॉल्व कर। मारिया, जैनब, आप लोगों ने बड़ा अरसा हो गया मुझे अपना काम नहीं भेजती आप लोग। देखिए बेटा, मारिया नहीं बेटे, समझ में आया? सर मेरे जवाब में एरर आ रहा है। मारिया एरर आ रहा है, मैं आपका मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, सो बेटा फार्मूला क्या है आपको पता है ना? फार्मूला क्या था? एरिया इज इक्वल टू, एरिया दिया हुआ है ना, अब मैं ए नहीं लिखूंगा, नॉर्मली हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फॉर एरिया,
अभी हमें एरिया गिवन है, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, वो क्या होगा 107 टाइम्स 75 टाइम्स साइन ऑफ एंगल एक्स। एक्स आपको फाइंड आउट करना है बेटा। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2050 डिवाइडेड बाय बेटा 107 टाइम्स 75 कितना आता है 8025 इक्वल्स टू साइन एक्स। हाँ जी बेटा, एक्स फाइंड आउट करना है। साइन को यहां से खत्म करेंगे तो क्या होगा दूसरी तरफ जाकर साइन इनवर्स। तो आप इसको लिखेंगे x is equals to sin inverse of 2050 multiply by 2 कितना आता है 2050 multiply by 2 4010 किधर से आता है इसको कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करें। शिफ्ट दबाएंगे तो साइन इनवर्स लगेगा। शिफ्ट साइन, शिफ्ट दबा के साइन वाला बटन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आएगा। फ्रैक्शन 4100 ओवर 8025 30.7 डिग्री। ये बेटा आंसर 3 सिग्निफिकेंट में है या 1 डेसिमल प्लेस में है? दोनों है, लेकिन हमें देना किस में चाहिए? एंगल इन डिग्रीज शुड बी इन 1 डेसिमल प्लेस। एंगल्स आपके हमेशा 1 डेसिमल प्लेस में होने चाहिए, ठीक है? यहां तक क्लियर है? किसी को भी प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी? चलें शाबाश, ये करें। एरिया कैलकुलेट करें। Three significant figures, शहीद। पॉइंट 0 आपने लगा दिया है, इसका मतलब है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। शहीद बेटा, आपको पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक समझ में आया या कैलकुलेशन एरर था? सर वो मिस्टेक समझ आ गया सर, वो गलती कर ली थी मैंने। चल so area is equals to half times 27.6 times 22.3 times sine of 25 degrees। क्या आ रहा है बेटा? 1.05 है तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अच्छा बेटा, ये एंगल फाइंड करें जल्दी से। ये छोड़ दे, नीचे क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दे। एरिया दिया हुआ है, एंगल एक्स निकालें। अच्छा देखिए बेटा, पिछले क्वेश्चन में साइड्स के नेम्स दिए हुए थे उसने साइड्स के नेम्स दिए, इसलिए मैं कहता हूँ साइड्स के नेम्स नहीं याद रखें, फार्मूला को रट्टे ना, फार्मूला को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपको लेट सपोज ये भी साइड दे देता है 56, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इसका लगा दें।
अगर आपको तीनों साइड्स भी गिवन है फिर भी फॉर्मूला की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इन्हीं दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी बेटा। चले शाबाश, अगला क्वेश्चन करें। एरिया दिया हुआ है, एंगल निकालें। शाहनवाज क्या आंसर है? इब्राहिम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अयान नाम है आपका, क्या नाम है? अयान। उस्मान वेरी गुड। फिफ्टी 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुभान अल्लाह बेटा, ऐसे मोजे पे सुभान अल्लाह बोलते हैं। हाँ जी, 38.5 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स साइन ऑफ एंगल एक्स। अब एंगल एक्स आपने निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। बेटा वो एक क्वेश्चन का पोर्शन मैंने क्रॉस आउट कर दिया है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे जाके हम जब देखेंगे फिर। जी बेटा, x आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 38.5 ओवर 90। बल्कि इसको एक काम करें, 2 5 are 10, तो 38.5 ओवर 45 कर लेंगे। जी बेटा करें इसको कैलकुलेटर में पुट। 58.8 x equals to 58.8 डिग्रीज। राफे नहीं, मेरा तुम्हारा मजाक है। अच्छा जी बेटा, एक वर्कशीट में होमवर्क में भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।